श्रीलंका के नए मुंतखब प्रेसिडेंट जो कि सितंबर में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब क्वेश्चन ये है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये दौरा है, इसका क्या मतलब है, क्यों वो आए हैं इंडिया। तो राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं और उनका आज औपचारिक स्वागत हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत करते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति का। आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के हवाले से। हाँ, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान टाइज बन चुके हैं और वो ऐसे कि इंडिया ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। ऐसे ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहां पहुंच गए। और आपको ये भी बताता चलूं कि नए जो मौजूदा सदर साहब आए हैं, ये डॉक्टर जयशंकर के इनविटेशन पे इंडिया आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनविटेशन पे नहीं आए। अगर इंडिया ने उसकी हेल्प की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो क्राइसिस में है तो उसने तो एक इंसानियत का रोल प्ले किया, ठीक है, तो इस पे तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो ये कह रहा है कि उसको हम क्राइसिस से निकाल रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इवन के वो ऑलरेडी मतलब क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है। आज जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गया। मालदीव्स की लीडरशिप ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उन्होंने चाइना जाना है, इंडिया नहीं आना। वो इंडिया तब आए जब उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा डील्स कर ली, इंश्योरेंसेस ले सकते हैं, मतलब ट्रेड उनकी इनहैंस हो सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है। तो वो तो जिस मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ऑटोमेटिकली उस मुल्क की ट्रेड जो है वो और बेहतर मजीद होती है। जी, वो मैंने आपको बताया ना कि इंडिया अपना जब तक उसका फ़ायदा ना हो वो किसी का फ़ायदा नहीं सोचता। तो बेसिकली यही है कि उसका वो क्राइसिस से गुजरा था, उसने उसका फ़ायदा किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं अपने पहले ही दौरे में। जी हाँ दोस्तों, वो चीन ना जाकर भारत आए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं वो चाइना को सपोर्ट करते हैं। इससे यही साबित होता है कि वो ना कि चाइना के सपोर्टर हैं, बल्कि वो प्रो भारत के सपोर्टर ज़्यादा हैं, सपोर्ट में ज़्यादा है। दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं, पिछली जो सरकार थी श्रीलंका की, वो प्रो इंडिया तो थी, पर वो चाइना की ज़्यादा ध्यान दे रही थी। श्रीलंका चाहते थे कि वो चाइना हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, ये सब श्रीलंका चाहते थे। श्रीलंका के नए सरकार की हम बात करें तो जब जयशंकर सर ने श्रीलंका का दौरा किया था, तब अभी हाल ही में श्रीलंका का दौरा किए थे जयशंकर सर ने, तब उन्होंने कन्विंस किया होगा या इनवाइट किया होगा कि श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो अनुरा कुमारा, जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं, उनको भारत में इनवाइट किए थे और उन्होंने कहा था कि आप भारत का दौरा करो और भारत का इम्पोर्टेंस क्या है उन्होंने समझाया होगा कि भारत साउथ इंडियन ओशन के अंदर कितना महत्वपूर्ण कंट्री है, जो कि श्रीलंका के लिए भी अधिक बेनिफिशियल हो सकता है और उनकी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा भारत की तरफ से। इसीलिए दोस्तों, यही सोच रखते हुए अनुरा कुमारा भारत का पहला विजिट किया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं श्रीलंका और भारत के ताल्लुकात कैसे हैं। दोस्तों, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और अहम पार्टनर भी रहा है। उनके
ज़रूरत के समय भारत ने उनको सपोर्ट किया है। इसीलिए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने भारत का पहला विज़िट किया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, श्रीलंका के नए मुंतखब प्रेसिडेंट जो कि सितंबर में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रनिल थे या जो राजापाक्सा थे, जो भाई जो थे, वो सारे के सारे उनकी ओरिएंटेशन जो है वो इंडिया की तरफ ज़रूर थी, लेकिन चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी उनके दौर में बहुत ज़्यादा हुई। अब क्वेश्चन ये है कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये दौरा है, इसका क्या मतलब है, क्यों वो आए हैं इंडिया। आपको याद होगा कि जैसे ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहां पहुंच गए। और आपको ये भी बताता चलूं कि नए जो मौजूदा सदर साहब आए हैं, ये डॉक्टर जयशंकर के इनविटेशन पे इंडिया आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनविटेशन पे नहीं आए। मीन्स कि जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए थे, उनको इनविटेशन दे के आए थे। यकीनन शायद उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी होगा कि वो कह रहे हैं कि आप आएँ, लेकिन जब वो गए तो उन्होंने दौरा की दावत कबूल कर ली। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। क्या अंडरस्टैंड करना है इसमें? पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गए। मालदीव्स की लीडरशिप ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उन्होंने चाइना जाना है, इंडिया नहीं आना। वो इंडिया तब आए जब उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा डील्स कर ली, इंश्योरेंसेस ले ली, सिग्नलिंग कर ली, इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया। तो ये एक वो मौका था उस वक्त। लेकिन राइट नाउ अगर ये देखा जाए कि इनका इंडिया आना इस चीज़ की दलील है या इस चीज़ को साबित करता है कि वो ये महसूस करते हैं कि इंडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर है और हमें इंडिया से जुड़ के रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं हिस्ट्री के अंदर, तो जो मौजूदा सदर हैं ये प्रो इंडिया नहीं थे। He is a Marxist थे, but now he has departed from his earlier stance। बड़े इंडिया के जो है कोई इतने मुतक़िद नहीं रहे, इंडिया के हक में कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते रहे, इंडिया से कोई लंबा चौड़ा इनको प्यार नहीं था। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि एक तो डॉक्टर जयशंकर का इनको अप्रोच करना, दूसरा इंडिया की श्रीलंका की जो फॉरेन ऑफिस है और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने इनको अपडेट किया है हाउ मच इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट। और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका के अंदर, इंडिया ने हमें जो हेल्प किया है, पर्टिकुलरली जब इतने लंबे चौड़े लोन्स आ गए तब। सो ये चीज़ बताती है कि दिस लीडरशिप जो है इट हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। जो उनकी एक अर्लियर पोजीशन थी ना कि थोड़ा टफ टाइम देना है इंडिया को, मेरा ख्याल है ये उससे निकले। और यही वजह है कि शायद उन्होंने सोचा कि हम पहले ही अपने दौरे के अंदर इंडिया चले जाएं। सो मालदीव्स इज़ बैक ऑन द ट्रैक। श्रीलंका बैक ऑन द ट्रैक मीन्स दैट वो इंडिया के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो अब दोबारा नॉर्मल हो गए हैं। तो इंडिया जो है ना तब तक किसी का फ़ायदा नहीं करता जब तक उसका अपना फ़ायदा ना हो रहा हो। बेसिकली इंडिया का ये मकसद ये है कि क्योंकि श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा था, तो उनको सपोर्ट करने का उसका मकसद ही ये है कि फ्यूचर में उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी हो सकती हैं, जिस तरह वो अपनी उधर डिफरेंट किस्म की ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। वो
काफ़ी सारे हैं इसमें तो ट्रेड शुरू कर सकते हैं, मतलब ट्रेड उनकी इनहैंस हो सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है, तो वो तो जिस मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होते हैं ऑटोमेटिकली उस मुल्क की ट्रेड जो है वो और बेहतर मजीद होती है। जी। वो मैंने आपको बताया ना कि इंडिया अपना जब तक उसका फ़ायदा ना हो वो किसी का फ़ायदा नहीं सोचता। तो बेसिकली यही है कि उसका वो क्राइसिस से गुजरा था, उसने उसका फ़ायदा किया। अच्छा सर, क्या लगता है इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैडम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसके बेसिक रीज़न है ना, इसके बेसिक रीज़न एक तो है कि इकोनॉमी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है। इंडिया को हम अगर देखें तो पाकिस्तान मुकाबले में बल्कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में भी काफ़ी फाइनेंशियली और इकनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग है। और इसका जो अब ये तो पूरी दुनिया में यही चल रहा है, जो जिसका फाइनेंशियली स्ट्रांग हो वो उसका इंटरनल स्टेबिलिटी अच्छा है। तो ये बिल्कुल इसका इंडिया का पाकिस्तान के मुकाबले में और दूसरे ममालिक के मुकाबले में उसकी इन्फ्लुएंशियल दौरे एशियन ममालिक में काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये मेरे ख्याल में बढ़ता रहेगा। मुद्दे पे हम इंडियंस को ही देख रहे हैं और इंडिया का इन्फ्लुएंस वाकई ही बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप देखें ना, दुनिया के जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं और दुनिया के जितने भी यानी इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उनके CEOs देखें, उनके जो एम्बेसडर्स वगैरह देखें, वो तमाम इंडिया आपको मिलेगा। बहुत कम ऐसे होंगे पाकिस्तानियों का, लेकिन पाकिस्तानी भी अगर दूसरे मुल्क में जाके स्टेबल होगा तब वो उसके CEO या वगैरह बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान में रहकर वो नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया जो है वो इन्फ्लुएंशियल जाए, वो दूसरे ममालिक के मुताबिक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और काफ़ी आगे चल जा रहा है और जाएगा। जब से वो चाइना और टर्की का दौरा करके आए हैं, गो के मे बी चाइनीज मे नॉट बी हैप्पी विद प्रेसिडेंट मोजू, बट द क्वेश्चन इज के जो श्रीलंकन लीडरशिप का आना, इट मीन्स एटलीस्ट इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो दो मुल्क हैं, इंडिया हैज़ गेन द ट्रस्ट ऑफ दीज टू कंट्रीज। अब बांग्लादेश का जारी बात है, इंडिया ट्रस्ट उस तरह नहीं जीत सकता इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ हसीना वाजिद, बिकॉज हसीना वाजिद वॉज लुकिंग इंडिया not from the religious or Islamic lens. The incumbent administration or the incumbent forces in Bangladesh, Dhaka, they are looking India from a religious perspective. कि जी हमें बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया गया है, फिर जमात इस्लामी एंड ऑल दैट। सो इस वक्त इंडिया जो है वो अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है, और एक तो आउटरीच वो सारी बातें कहता है कि जी ये ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, इंडिया अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल करेगा। नो कंट्री इन द वर्ल्ड हेल्प श्रीलंका द वे इंडियन हेल्प। आपको पता है, मुझे याद है कि लार्जली लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के वजीर आज़म जो है वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने इमरान खान साहब गए और उस वक्त राजा पाकसा जो थे वो प्रेसिडेंट थे, रेवोल्यूशन कोई भी उस तरह नहीं आया था। तो ये चीज़ जो है वो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। तो वो उस वक्त जब गए तो एक डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन उसके बाद श्रीलंका की सारी जो है वो अप्रोच बदली। श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान के ऊपर बड़े क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन ये आया कि भाई श्रीलंका अगर कोलैप्स कर गया तो पाकिस्तान भी कोलैप्स करेगा, बिकॉज श्रीलंका के ऊपर लोन्स बहुत हैं। द चाइनीज हैव बीन प्रेशराइजिंग, चाइनीज ने दे डिडंट डू अ मोरेटोरियम ऑन द लोन्स। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया चाइनीज ने, लेकिन फिर भी इट वाज नॉट दैट मच हेल्पफुल नहीं हुआ। और क्योंकि राजा पाकसा जो थे वो खुद ही भाई बेटा बहन सारे फैमिली जो है वो लिमिटेड जो थी वो उस वक्त निज़ाम चला रही थी। फिर जो मौजूदा प्रेसिडेंट आए हैं श्रीलंका के अंदर, ये इंडिया को स्पेस देंगे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया इज गिविंग देम। इंडिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि अगर हमने ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अपनी लिवरेज इस्टेब्लिश ना की तो श्रीलंका कभी भी हमारे साथ नहीं आएगा। सो इंडिया को ये बहुत एडवांटेज है कि अगर इंडिया उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इन मुल्कों के अंदर, पर्टिकुलरली श्रीलंका या और बहुत सारे मुल्कों के अंदर, जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट शायद करनी चाहिए या जिस लेवल पे एक रिसोर्सेज जो है वो होते हैं, उस लेवल पे इंडिया नहीं जा सकता। ठीक है जी, लेकिन द पॉइंट हियर इज, जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि इंडिया ये तो ज़रूर कर सकता है कि उनकी जो पार्शली अगर उनकी हेल्प कर सके और उसको इस सारे क्राइसिस से निकाल सके, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई साहब हमारी मदद इंडिया ने की है। हम इस पोजीशन में ज़रूर हैं कि आज मौजूदा जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं उनको इंडिया आना पड़ा, वो चाइना नहीं गए। तो ये एक वैसे भी हम लोगों ने शायद इसको, हम लोगों ने क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी मुल्क का